दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर कि हम देखेंगे गाइस PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या देखेंगे? PYQ। तो यहाँ पे आपको पता है बेसिक वीडियोज, PYQ वीडियोज एंड एडवांस क्वेश्चन वीडियोज, ये तीन फॉर्मेट के अंदर, तीन वीडियोज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपका MSc का कोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा कोर्स मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने प्रोवाइड किया होगा। अगर किया है तो मुझे बताओ आप उनका नाम, मैं उनसे पर्सनल मिलना चाहता हूँ कि सर थैंक यू सो मच, और उनको बताना चाहता हूँ कि सर यू आर ग्रेट, और ऐसा बताना चाहता हूँ कि सर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। जिसने पूरा का पूरा 15 चैप्टर्स के ऊपर तीन तीन वीडियो बना दी, मतलब बेसिक वीडियोस भी बनाया है, PYQ बनाया है, एडवांस वीडियो भी बनाया है। ओके, तो वो भी 15 चैप्टर्स के ऊपर कंप्लीट लेक्चर सीरीज। ओके, तो गाइज अपना चैप्टर नंबर 12 चालू है। अभी इसके बाद हम 13, 14 एंड 15 डालेंगे, खेल खल्लास। ओके, PYQ अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, जो भी आपको फ्री में मिलेगा। PYQ बेसिक वीडियोस भी फ्री में मिलेगा, लेकिन जो एडवांस क्वेश्चन वीडियोस है इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारा चैनल का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेंगे। मेंबरशिप इज नॉट अ मोस्ट वैल्यूएबल कॉस्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीप कॉस्ट है, 119 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स, नोट्स एंड जो भी क्यूरीज है आपके वहां पे सॉल्व किए जाते हैं। इंस्टा पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, हमारा पेज ही है वैसे। यहाँ पे आपको MSc के शॉर्ट नोट्स के आपको PDF मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे हमारा चैनल है जिसको आपने सब्सक्राइब किया है, मुझे पता है, अगर नहीं किया है तो यार गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, आपको पैसे नहीं लग रहे। तो गाइज ये है अपना चैप्टर नंबर 12, जिसका हम वन शॉट देखेंगे एक ही वीडियो के अंदर, चैप्टर 12 के पूरे PYQ कंप्लीट करना। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने चैप्टर 12 के ऊपर बना के रखा है PPT। तो चलिए PPT की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। द एंजाइम टैक पॉलीमरेज यूज्ड इन द PCR टेक्निक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो एंजाइम जो टैक पॉलीमरेज है, जो PCR टेक्निक के अंदर यूज होता है, PCR मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेक्निक के अंदर जो यूज होता है ये कहां से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम। ये MSc 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। तो ये कहां से ऑब्टेन होता है? सबसे पहला है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, देन सेकंड है B थर्मस क्वांटिकस, देन है C राइजोबियम फैसियोली, एंड देन है D बैसिलस थ्रोन्जिएंसिस। कहां से मिलता है? थर्मस एक्वाटिकस। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये लाइक आपके लिए जो है जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग PCR टेक्निक द पेयरिंग ऑफ प्राइमर्स टू द SSDNA सेगमेंट इज। जो प्राइमर होते हैं, ओके, किस प्रोसेस के अंदर? PCR टेक्निक के अंदर जो प्राइमर होते हैं गाइज, वो SSDNA सेगमेंट के साथ पेयरिंग करते हैं। SSDNA सिंगल स्ट्रैंड DNA के साथ पेयरिंग करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओके, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, पॉलीमराइजेशन एंड आइसोलेशन। तो गाइज उसका आंसर है, उसको हम कहते हैं एनेलिंग। क्या कहते हैं? एनेलिंग कहते हैं। ये MSc 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी ये PCR के अंदर 3 टेक्निक होती है। सबसे पहला जो अपनी बोल सकते हैं हम प्रोसेस होती है PCR के अंदर, सबसे पहला है डीनेचुरेशन, देन पॉलीमराइजेशन, एनिलिंग एंड पॉलीमराइजेशन। ओके, ये 3 प्रोसेस होती है। तो ये तीनों प्रोसेस हमने जो गाइज अपना चैप्टर का वीडियोज है, जो कि बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया है, यहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर हमने बात की। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 12 का हमारा प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12 बायोलॉजी के मिल जाएगा चैप्टर, जो कि और डिटेल में बहुत ज्यादा है। अगर आपने वो आपका कुछ भी पढ़ा है नहीं इस चैप्टर का, तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कट द DNA विद द स्पेसिफिक पोजीशन। सो आपको पता है ऐसा एंजाइम जो कट करने का काम करता है, उसका नाम क्या है बताओ? जिसको हम बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं। सीजर मतलब कैंची होता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो काटने का काम करता है जो एंजाइम, उसको हम बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं। मतलब हम ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं दूसरे कुछ काटने के लिए, DNA को काटने के लिए, वो होता है बायोलॉजिकल सीजर। तो ये MSc 2017 को क्वेश्चन पूछा गया था, और उसका नाम बता दो आप। एक्सोन्यूक्लियस, अल्कलाइन फॉस्फेट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या है इसका नाम? वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम बायोलॉजिकल सीजर या फिर बायोलॉजिकल नाइफ कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, अ काइमेरिक DNA इज। जो काइमेरिक DNA हम किसको कहेंगे? MSc 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, काइमेरिक DNA किसको कहेंगे गाइस? काइमेरिक DNA कहेंगे हम rDNA को। किसको? rDNA। rDNA मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट DNA, रिकॉम्बिनेंट DNA।
जो कि रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए जो टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम डीएनए बनाते हैं वो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और उसको ही हम दूसरा नाम है काइमेरिक डीएनए। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दैट इज टीपीए इज यूज टू, जो टीपीए वो कहाँ पे यूज करते हैं हम, इज यूज टू, पहला है रिवर्स ब्लड क्लॉट, देन ए प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, देन ट्रीट प्यूटिटरी डार्फिज्म एंड ट्रीट हीमोफिलिक्स। ओके, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है गाइस वो क्या है, इसका आंसर है रिवर्स ब्लड क्लॉट। ओके, जो कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ये यूज होता है ओके टू प्रिवेंट रिवर्स ब्लड क्लॉट। ओके, मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉट हमको पता है कब, अगर हमारे बॉडी के ऊपर कोई खरोच लगा है तो वहां से क्या होता है, हमारा खून बहता रहता है और कुछ समय के बाद वो वहां पे एक प्रोसेस होती है ब्लड क्लॉटिंग की, जिससे हमारा जो खून बहना है वो स्टॉप हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट कहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा बॉडी के अंदर अगर जो बहता खून है अंदर का, अगर वो क्लॉट हो गया तो वो हमारे बॉडी के अंदर हम उसका डेथ भी हो सकता है हमारा, तो इसलिए रिवर्स ब्लड क्लॉट ये प्रोसेस होता है। ओके, जिससे क्या होता है, अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर तो उसको क्या कर दिया, वापस उसको लिक्विड बना दिया जाएगा। एमएससीटी 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन अल्फा ए एंटीट्रस्पिन इज यूज्ड टू ट्रीट, जो प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्राइस्पिन है गाइस, ये प्रोटीन हम कहाँ पे यूज करते हैं, कौन से डिसीज को ट्रीट करने के लिए, एमएससीटी 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है इम्फेसेमा। ओके, इम्फेसेमा ये डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रास्पिन यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है गाइस 7, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन बिकम अ मार्कर जीन इन अ ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। सो आपको यहाँ पे कौन सा जीन जिसको मार्कर जीन कहते हैं, ओके, बिकम द मार्कर जीन इन ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप बाय द यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इसको यूज करके हमने ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर इसको क्या करते हैं, एज अ मार्कर जीन्स, बिकम द मार्कर जीन बन गया है, इसको हम क्या कहते हैं। ओके, सो कौन सा है वो जीन जो कि मार्कर जीन बन गया है इन ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। तो इसका जो आंसर है वो बताओ, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, देन ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन्स, टॉक्सिक प्रोडक्शन जीन एंड नोड्यूल प्रोडक्शन जीन। तो इसका आंसर है गाइस ट्यूमर प्रोडक्शन जीन, ये क्या बन गया है अपना, मार्कर जीन बन गया है। ओके, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर एमएससीटी 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के रिगार्डिंग में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला, बीटी कॉटन आपको पता है बैसिलस थ्रूंजिसिस कॉटन, अगर आपने बेसिक वीडियो पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, मतलब 3 आपको यहाँ पे करेक्ट देखेंगे, एक ही इनकरेक्ट होगा। पहला, ड्राइड स्पोर ऑफ बैसिलस थ्रूंजिसिस आर स्प्रे ऑन इट्स वल्नरेबल लीव्स। ओके, देन सेकंड, it release toxin that cause swelling in the gut of insect and insect its leaf and insect that inject its leaves. Then it is a transgenic plant and it can produce toxin due to gene introduced it by the transgenesis. तो देखो जो 4 नंबर का है वो करेक्ट है, बिकॉज क्या है, ट्रांसजेनेसिस ये प्रोसेस हो जाने के बाद उनके अंदर क्या गया है, जीन डाला दिया गया है, इसलिए जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिन मतलब कि जो हार्मफुल सब्सटेंस, टॉक्सिन जहर प्रोड्यूस करता है। दूसरा, ये ट्रांसजेनिक प्लांट है, सी नंबर का, ये भी करेक्ट है। बी नंबर का, इट रिलीज टॉक्सिन एंड कॉजिंग स्वेलिंग। ओके, अगर ये टॉक्सिन रिलीज करता है, अगर इंसेक्ट ने खा लिया इसके पत्ते को, बीटी कॉटन के पत्ते को, बीटी के कपास को, तो क्या होगा, उसके इंसेक्ट का जो गट होगा गाइस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो क्या होगा, वो स्वेल हो जाएगा, इंजेक्ट। ओके, वो क्या हो जाएगा, गट ऑफ दैट इंजेक्ट इट्स लीव्स, वो स्वेलिंग पूरा वो स्वेल हो जाएगा और वो जो हमारा इंसेक्ट है या फिर जो पेस्ट है वो कील हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर ये भी करेक्ट है। जो पहला है वो गाइस गलत है, जो कि बताया गया है ड्राइड स्पोर्स ऑफ बैसिलस थ्रूंजिसिस आर स्प्रे ऑन इट्स वल्नरेबल लीव्स, तो उसके लीव्स के ऊपर वो ड्राइड स्पोर जो है वो यहाँ पे स्प्रे नहीं होते। ओके, ये 2000 एमएसटीसीटी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्राइजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्राइजिन अभी जो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखा था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी बताओ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है गाइस बैसिलस थ्रूजेंसिस, और जो जीन इसके अंदर ये टॉक्सिक होता है, ये आपको पता है। सो गाइस ये कैसा होता है, टॉक्सिक होता है, अभी हमने पढ़ा गाइस टॉक्सिक होता है, और ये टॉक्सिक होता है बिकॉज ऑफ क्राइजिन। ये क्राइजिन के कारण क्या होता है, ये टॉक्सिक होता है, ध्यान में रखना। एमएससीटी 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, इन बीटी कॉटन बैसिलस थ्रूजेंसिस कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन अ प्लांट टिश्यू एंड प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू, जो प्रोटॉक्सिन होता है उसको हम एक्टिव, पहले तो वो प्रोटॉक्सिन होता है,
जब उसने पत्ते को खा लिया है उसके बाद उसको कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन के अंदर। तो वो कब जो है वो कन्वर्ट होता है, पहला अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, एसिडिक पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, देन एक्शन ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर इन इंसेक्ट गट। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। पहले जो पत्ता होता है गाइज अपना वो प्रोटॉक्सिन होता है। कैसा होता है वो? प्रोटॉक्सिन। ओके, प्रोटॉक्सिन। उसके बाद वो एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है, एक्टिव टॉक्सिन। और ये एक्टिव टॉक्सिन कब बन जाता है? जब वो पत्ता जो है वो गट में चला जाता है। गट किसके गट में? इंसेक्ट के डाइजेस्टिव पार्ट में चला जाता है। उसका जो अल्कलाइन पीएच होता है वो उसको क्या कराता है? वो प्रोटॉक्सिन से उसको टॉक्सिन बना देता है और वो अपना जो टॉक्सिक बनने के कारण ये जहर बन जाता है और फिर अपना जो इंसेक्ट है, जो पेस्ट है, वो मर जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है एजोटोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द जीन ट्रांसफर बिकॉज ये जो एजोटोबैक्टर ट्यूमेफेसियंस है इसको हम वाइडली यूज करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए। इसका रीजन क्या है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट? एमएससी सीटी 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। पहला रीजन, इट कॉज क्राउन गॉल ट्यूमर्स। सेकंड, of its ability to insert TI plasmid into nuclear genome, then it can grow anywhere and it has the ability to kill pathogenic bacteria। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है गाइस वो है its ability to insert TI plasmid into the nuclear genome। TI plasmid क्या है? इट्स अ वेक्टर। क्या है गाइस? ये वेक्टर है। और वेक्टर आपको पता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? ये क्या होता है? ये इंसर्ट करता है गाइस TI प्लाज्मिड न्यूक्लियर जीनोम के अंदर। इसलिए ये हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस यूज करते हैं, वाइडली यूज फॉर द जीन ट्रांसफर। एमएससी 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बायो पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर द बायोलॉजिकल एंटिटीज बाय ब्लैंक स्पेस अथॉरिटी ऑफ कंट्री। जो बायो पेटेंट है ये गार्डेड है बायोलॉजिकल एंटिटी के लिए, लेकिन वो किसके अथॉरिटी से यूज करते हैं? ऑफ अ कंट्री। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था एमएससी 2018 के अंदर। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अथॉरिटी की उससे हम यूज करते हैं। ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की अथॉरिटी नहीं लेते, साइंटिस्ट की नहीं लेते, बिजनेस की नहीं लेते, हम गवर्नमेंट की क्या लेते हैं? अथॉरिटी लेते हैं। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर है गाइस अपना नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कैन एक्सेलरेट द। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है वो एक्सेलरेट करते हैं क्या एक्सेलरेट करते हैं? द डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल पोल्यूटेंट, वुंड हीलिंग, then reversal of blood clot in the coronary arteries and the growth of cattle and improving daily eats। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल पोल्यूटेंट्स। उसका करते हैं वो ग्रेड कम कर देते थे अपना ऑयल पोल्यूटेंट का। ओके, ये है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। ओके, ये ध्यान में रखना है। एमएससी 2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर 14 इन इंडिया रिसर्च इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेफ्टी इशू आर कंट्रोल्ड बाय। अभी देखो जो ऑर्गेनिज्म है उसका मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड उसकी सेफ्टी इशू ये कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ओके, बताओ। एमएससी सीटी 2014 को क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला है डीबीटी, देन है IARI, देन है CSIR, देन है GEAC। तो ये इसका आंसर है गाइस GEAC। और यहाँ पे मैं आपको एक बात देखना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस जो है वो गाइस लास्ट तक देख रहे हो कि आप नहीं। तो यहाँ पे आपको जो GEAC है, GEAC इसका लॉन्ग फॉर्म आपको कमेंट करना है। जो कमेंट करेगा मुझे पता चलेगा गाइस वो वीडियो को लास्ट तक देख रहा है एंड वो चाहता है एमएससी में अच्छा स्कोर करना। क्वेश्चन नंबर है गाइस 15 रिलेटिविटी स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ अ प्लाज्मिड कैन बी आइडेंटिफाइड। रिलेटिवली जो स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल प्लाज्मिड है वो आइडेंटिफाइड होता है। किससे आइडेंटिफाइड होता है वो? हम उसको पहचान सकते हैं। एमएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। पहला है ड्यू टू सिमिलरिटी टू ओरिजिनल न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल, बिकॉज ओरिजिनल न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल किसके साथ उसके सिमिलर होती है। बाय देयर रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट पैटर्न, बाय द साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल, बाय देयर सर्कुलर शेप। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है बी, बाय देयर रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट पैटर्न्स। ओके, जो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट पैटर्न्स है उससे हम क्या करते हैं? स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ प्लाज्मिड कैन बी आइडेंटिफाइड। जो स्मॉल डीएनए का मॉलिक्यूल होता है प्लाज्मिड का उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 16 जो कि सिस्टिक फिब्रोसिस कैन बी ट्रीटेड बाय। सो सिस्टिक फिब्रोसिस क्या है? एक डिसीज है, वो ट्रीटेड होता है बाय द जीन थेरेपी। कौन सी जीन थेरेपी? TGFB, देन TPB, TPA, देन DNase एंड देन BGH। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है DNase। सो DNase जीन थेरेपी से हम सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रीट कर सकते हैं, डिसीज को क्यूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17
द जीन थेरेपी ब्लैंक स्पेस कैन बी ट्रीटेड बाय द जीन डीएनएज। सो कौन सी थेरेपी यूज करते हैं हम, ओके, इन द जीन थेरेपी, ये ऐसा डिसीज है जो ट्रीट हो सकता है बाय द जीन डीएनएज। तो ऊपर का क्या है इसका नाम, फिर सिस्टिक फिब्रोसिस। ऊपर में हमने यही क्वेश्चन को गाइज यहाँ पे घुमा के बताया है। यहाँ पे अगर आपने मेरे साथ 3000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली तो उसी को 3000 को ही घुमा फिरा के आप उसके 6000 जो आपके एमसीक्यूज है वो सॉल्व कर पाओगे। एमएससी सीटी गाइज 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसजेनिक एनिमल आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर एक्सेप्ट। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है ये क्या होता है, एक्सटेंसिवली यूज होते हैं फॉर ऑल द फॉलोइंग प्रोसीजर एक्सेप्ट, सभी के अंदर हम इसको यूज करते हैं लेकिन एक को छोड़ के। पहला है बायो रेमेडिएशन, केमिकल सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन के अंदर हम इसको यूज नहीं करते, बाकी तीनों के अंदर हम क्या करते हैं, एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हैं। एमएससी सीटी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट क्वेश्चन, द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग नीड्स। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स सभी नीचे में सभी नीड्स के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो कौन सा है जिसके अंदर हम उसको यूज नहीं करते, वो आपको ढूंढना है। टेस्टिंग ऑफ केमिकल सेफ्टी, जी हाँ। देन टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन सेफ्टी, हाँ। उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ पैथोजेनिसिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ फार्माक्यूटिकल एंड इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। इसका ऑप्शन आंसर है वो स्टिमुलेशन ऑफ पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी मतलब क्या होता है, पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस, और उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसको हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। तो फिर डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते ट्रांसजेनिक एनिमल का, ठीक है। ये यहाँ पे इसका आंसर है। एमएससी 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइज हमने यहाँ पे क्या किया है, चैप्टर नंबर अपना जो 12 है बायोटेक्नोलॉजी, इसके ऊपर के 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखे यहाँ पे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि हमने कलेक्ट किए थे आपके लिए। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।